बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं टेक्निकली इमरान अली यूट्यूब चैनल। बहुत से भाइयों के सवाल आ रहे थे कि इमरान भाई 2025 का सीज़न स्टार्ट हो गया और 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम, उस पर कितनी लागत आती है, कौन कौन सी कंपोनेंट यूज़ होती हैं और ये सोलर सिस्टम डेली के कितने यूनिट की बचत करता है और मंथली इस सोलर सिस्टम पे हम कितने यूनिट बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ये 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुई है, ब्रेकर के हवाले से बात करें तो ब्रेकर मेन चीज़ होती है जिसने आपके घर के लोड को मैनेज करके और कंट्रोल करना होता है। बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि जो कि कंपोनेंट में कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चिंड के ब्रेकर यूज़ किए हैं, एसी सेक्शन लैदा किया है और डीसी सेक्शन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डीसी सेक्शन मैंने लैदा किया है। बहुत दफ़ा देखने को ऐसा आया है कि हमेशा डीसी जो ब्रेकर होता है उसमें आग लगने का खदशा होता है, जिसकी वजह से आपकी मुकम्मल वायरिंग और इन्वर्टर भी जल जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने जो सोलर सिस्टम है जहाँ पे आप बाकी खर्चा कर रहे होते हैं, तो जो सोलर ब्रेकर हैं और एसी ब्रेकर हैं वो अच्छी कंपनी के लगाएं, मेयारी लगाएं, ताकि आपके सोलर सिस्टम में आपको फ़ायदा होए। बात करते चलें तो जो एसी सेक्शन और डीसी सेक्शन में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसकी प्राइस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये डीसी सेक्शन और एसी सेक्शन के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इस पे जो लागत आएगी ये तकरीबन 24,000 में चिंड के ब्रेकर लगा के हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पड़े, एसी सेक्शन और डीसी सेक्शन। उसके अलावा बात करते चलें तो यहाँ पे आईटेल का मैंने सोलर इन्वर्टर यूज़ किया 6 किलोवाट में, जो कि 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। ये विदाउट बैटरी सोलर सिस्टम लगाया है, बैटरी वो बाद में लगा लेंगे। बात कर लेते हैं इसमें सोलर पैनल हमारे कितने यूज़ हुए हैं। बेसिकली इसमें अभी 7 पैनल यूज़ किए हैं, 590 वाट के जे के पैनल लगाए हैं। सिंगल सोलर पैनल की प्राइस के हवाले से बात करें तो सिंगल सोलर पैनल 33 रुपये पर वाट के हिसाब से हमें मार्केट में मिला है। तो चूँकि 7 पैनल लगाए हैं इस सोलर सिस्टम के साथ, यहाँ पे छत आप वीडियो में देख सकते हैं कि साइडों पे छत का शेड था, जिसकी वजह से हमें कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। तो कस्टमाइज स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे हमने गार्डर और सी चैनल का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमें जो सिंगल सोलर पैनल है कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना के 10,000 में काउंट किया है। मतलब कि 12 पैनल का स्ट्रक्चर जो है 1,20,000 में ये हमें पड़ा है, जिस पे हमने वक्ती तौर पे 7 पैनल का इस्तेमाल किया है, जो कि इन फ्यूचर अगर हम अपने सोलर सिस्टम के साथ और पैनल लगाना चाहते हैं तो हम और सोलर पैनल लगा सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास कम बजट है तो आप कोशिश ये करें कि इन्वर्टर आप बड़ा लगा लें। पैनल आप जो बड़े इन्वर्टर होते हैं इनकी इनपुट वीडीसी के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ ब्रांड के मुख्तलिफ वोल्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी ब्रांड के 80 वोल्ट होते हैं, यानी कि आप 3 पैनल लगाते हैं तो आपकी सोलर की जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। किसी इन्वर्टर में 2 पैनल की ऑप्शन होती है और किसी सोलर इन्वर्टर में 120 वीडीसी होती है, यानी कि आप उसके साथ 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो वो सोलर से जनरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइडल के सोलर इन्वर्टर के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ तो इसके साथ आप 3 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये सोलर से जनरेशन स्टार्ट कर देता है। इसके साथ 7 पैनल लगाएं इन फ्यूचर, इसके साथ और पैनल लगा के हम इस पर ग्रिड शेयरिंग भी करवा सकते हैं। ये बैटरी विदाउट बैटरी वर्क करने की सलाहियत रखता है, यानी कि आप बैटरी और बगैर बैटरी भी इसे चला सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर के साथ मैं आपको इस सोलर इन्वर्टर के हवाले से बताते चलूँ तो इसमें बाकी IP21 कैटेगरी में जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उसमें आपको एक्सटर्नल एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलते हैं, यानी कि जो फ़ैन होते हैं उसका शोर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें IP54 में आ जाता है आईटेल का सोलर इन्वर्टर, इसमें इंटरनल आपको फ़ैन देखने को मिलते हैं। इसका शोर बनिस्बत IP21 कैटेगरी के हवाले से बात करें तो ना होने के बराबर है। दूसरा, इसकी क्वालिटी के हवाले से बात करें तो इसमें आपको कूलिंग पैड देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जो फ़ैन होते हैं IP21 कैटेगरी के जो इन्वर्टर होता है वो नमी को खींचते हैं। तो इसमें ये सीन नहीं है, इसमें कूलिंग पैड है। आपका इन्वर्टर एक तो नमी से महफूज रहता है और उसके अलावा इसकी PCB की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस मुकम्मल सोलर सिस्टम की प्राइस के हवाले से। मतलब कि इसमें हमारी AC वायर भी यूज़ हुई है, DC वायर भी यूज़ हुई है। तकरीबन DC वायर हमारी 9,000 की यहाँ पे यूज़ हुई है और AC वायर जो हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और घर की वायरिंग को सिंक करने के लिए जो यूज़ की है उसकी प्राइस के हवाले बात करें तो वो हमारी 736 की यहाँ पे हमने केबल यूज़ की है, पाकिस्तान केबल, जो कि हमें तकरीबन 7,000 की हमारी वायरिंग में केबल यूज़ होगी है।
टोटल इस सिस्टम की प्राइस के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टोटल सिस्टम पे हमारी लागत कितनी आ गई है और ये सोलर सिस्टम डेली के कितने यूनिट की बचत करता है और मंथली ये सोलर से कितने हमारे यूनिट की बचत करेगा। इस सोलर सिस्टम पे जो हमारी लागत आई है वो 4,75,000 है। ये विद लेबर इंस्टॉलेशन डाल के विदाउट बैटरी ये हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है। अब बात कर लेते हैं कि इस सोलर सिस्टम पे हम चला क्या कह सकते हैं और ये हमारे वापडा से कितनी बचत करेगा। इस सोलर सिस्टम पे आप 1.5 टन का इन्वर्टर, एसी, फ्रिज, इस्त्री, पानी की मोटर, 4-5 पंखे, 8-10 लाइटें आप इजीली सारा दिन इस सोलर सिस्टम से ड्राइव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये यूनिट हमारे डेली के कितने यूनिट की बचत करता है। यानी कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर पैनल हमने इसके साथ लगाए हैं तो 1 किलोवाट की जो हमने कैलकुलेशन निकाली है, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जिसमें मौसम अप डाउन होता रहता है तो 4 यूनिट की बचत करता है। यानी कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो आपका डेली के 4 से 5 यूनिट की बचत करता है। तो यहाँ पे हमारे 7 पैनल हैं। तो हमारे बहुत से दोस्तों के जहन में होता है कि हमने 7 पैनल लगा लिए तो हमारा 4100-4200 वाट बनता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में सोलर पैनल जो आपका होता है वो आपको जो कंपनी ऑफ़र कर रही होती है वो ऑफ़र करती है कि आपका सोलर पैनल आपको 80% एफिशिएंसी देगा। यानी कि उसकी जो आउटपुट होगी वो 80% होगी। इसमें लाइन लॉसेज भी होते हैं। सोलर से लेके आपके इन्वर्टर तक वायर के लाइन लॉसेज निकाल के आपको एफिशिएंसी जो मिलती है तकरीबन 70-75 के करीब आपको यहाँ तक आके एफिशिएंसी मिलती है। तो कैलकुलेशन करें 7 सोलर पैनल लगा के आपके डेली के तकरीबन 13 से 14 यूनिट की ये सोलर सिस्टम आपकी बचत करता है डेली की। मंथली कैलकुलेशन करें तो तकरीबन आपके 400 से लेके 450 यूनिट की ये सोलर सिस्टम बचत कर सकता है। यानी कि मौसम अप डाउन होता रहता है। मंथली की कैलकुलेशन करें तो कभी क्लाउडली वेदर होता है, कभी साफ़ होता है, तो तकरीबन 400 से लेके 420, 30, 50 तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इतने यूनिट की ये सोलर सिस्टम आपकी महीने की बचत करेगा। अब बात कर लेते हैं जो ज़रूरी बात है जो इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो इंस्टॉलेशन के हवाले से मेरी लोकेशन, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मेरी लोकेशन लाहौर की है। कोई भी मेरा व्यूअर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। लाहौर के अलावा भी अगर कोई आउट ऑफ सिटी बैठा है जो तकरीबन 70-100 मील की रेंज में आता है तो वहाँ पे भी हम सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करवाने के हवाले से आप को नंबर मेरा स्क्रीन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।